अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ शाहिद। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अमेज़न अकाउंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि जब से अमेज़न पाकिस्तान में आया है 2020-21 में, उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों ने अकाउंट्स अपने क्रिएट किए हैं और क्रिएट करने के बाद काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ़ द नंबर्स बंदे जो हैं उनको यूके या यूएस में वेरिफिकेशन फ़ेस करनी पड़ी है। और तो पहले तो मेरी उनकी गुज़ारिश उन जो दूसरे बंदे भी अगर ये मुझे सुनेंगे जो अभी अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उनसे मेरी ये गुज़ारिश है कि ये फ़ेसबुक या जीमेल का अकाउंट नहीं है। बराए मेहरबानी आप इसको बगैर किसी प्रोफ़ेशनल एडवाइस के क्रिएट ना करें या तो किसी की सर्विसेज़ आप हायर कर लें, सर्विसेज़ अवेल करें और किसी की सर्विसेज़ आप लें और आप उससे अकाउंट क्रिएट करवा लें जो ऑलरेडी इस फ़ील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ रखता है। क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पैसा लगा है वो भी ज़ाया नहीं होगा। बजाय इसके कि आप अपने तजुर्बे करें और जो है इसको फिर आप बाद में जो है पछताएँ कि हमारी अब इन्वेंट्री फँस गई है, क्योंकि काफ़ी लोग जो पीएल करना चाहते हैं, उनकी इन्वेंट्री पहुँच भी जाती है यूके या यूएस के किसी वेयर हाउस में और वो बैठे होते हैं अब इस इंतज़ार में कि हमारी आईडी वेरीफ़ाई हो जाए तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें और एफबीए करें। फिर उनको स्टोरेज भी पड़ी होती है। अच्छा, तो अ, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से राय लें और फिर आप आईडी क्रिएट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप जो है अपना जो बंदे अब नई आईडी क्रिएट करेंगे और वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि मैं अब नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है इसके बाद वो आईडी क्रिएशन पे बनाऊँगा और उसमें मैं ईज़ी स्टेप्स में आपको बता दूँगा कि हाउ टू क्रिएट आईडी। और आप अगर उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वो चाहे यूएस में है या यूके में है, तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपको कोई भी वेरिफिकेशन का इशू नहीं आएगा और आपकी आईडी जो है वो इजीली और सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, लोगों ने वेरिफिकेशन फेल क्यों की है या वो अंडर वेरिफिकेशन क्यों गए हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ी दो मेजर वजूहत हैं उसकी पहली वजह ये है कि वो आईडी क्रिएट करते वक्त कुछ ऑप्शन ऐसी ऊपर नीचे सेलेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट अंडर वेरिफिकेशन जाता है। और दूसरी वजह बड़ी ये है कि जो तरीक़ेकार कुछ कोर्स सेलिंग एजेंसीज़ जो हैं जहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं फिर आईडी क्रिएट करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप आईडी जो अमेज़न की क्रिएट करें, तो पहले आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे क्रिएट कर लें। जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आप उसको अपग्रेड कर दीजिएगा और एलएलसी पे कन्वर्ट कर दीजिएगा, अपग्रेड कर दीजिएगा। अब ये जो अप्रोच है ये अप्रोच ही गलत है। मेजॉरिटी जो केसेस हैं उसमें यही है कि जब आप अपग्रेड करते हैं तो यूके में तो 100% अंडर वेरिफिकेशन जाना है, बल्कि यूके में आप इतनी सी चेंजिंग भी करेंगे तो अंडर वेरिफिकेशन चला जाएगा आपका अकाउंट। यूएस के अंदर भी जो री-वेरिफिकेशन में जाता है वो सिर्फ वजह ये है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट को वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद आप अगेन उसको एलएलसी पे कन्वर्ट करते हैं तो वो वेरिफिकेशन में चला जाता है। तो ये ना करें प्लीज़। अगर आपको एलएलसी पे भी करना है, अकाउंट बनाना है, पहले इंडिविजुअल पे भी बनाना है, तो उसका कोई तरीका है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, आप उसके मुताबिक जाएँ, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, पैसा भी ज़ाया ना हो और कल को फिर हम जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास आप वो ना आएँ और अपने पैसे हम भी आपसे ज़ाहिर बात है पैसे लेंगे, ऐसे तो नहीं हम मेहनत करेंगे। और वैसे भी आजकल जितने भी बड़े-बड़े वो रीइंस्टेटमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस तरह के केसेस लेते भी नहीं हैं। वजह ये नहीं है कि उनको आता नहीं है, वजह ये है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, झक-झक है, सर का दर्द है, इन्फॉर्मेशन को मैच करना है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, ये डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं वैसे फलाँ, क्लाइंट से कम्युनिकेशन में ही और सही तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर करने में ही दिन लग जाते हैं। और इतनी मेहनत के बाद भी वेरिफिकेशन में क्योंकि लोग इतने पेमेंट देते नहीं हैं पैसे कि हमारा नया बिज़नेस है, हम तो उतना नहीं अफ़ोर्ड कर सकते वगैरह, वगैरह। तो इस वजह से हमने अब वेरिफिकेशन के केसेस लेना छोड़ दिए हैं। तो आज जो ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि इससे सब मुफ़ीद हों और इसको देखें। जो भी आज जो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको वेरिफिकेशन का जो इशू फेस कर रहा है। अच्छा, अब अमेज़न वेरिफिकेशन है क्या? अमेज़न वेरिफिकेशन बेसिकली होती है आपकी आइडेंटिटी, आपके एड्रेस और आपकी बिज़नेस की वेरिफिकेशन। कि अमेज़न के पास एक रिकॉर्ड रहे जो उनको जब भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी उनसे मांगे इन केस ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, इल्लीगल एक्टिविटी या
मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह के जो भी केसेस हैं, तो वो उनके पास डेटा मौजूद हो, वो इजीली गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। वो जिस भी कंट्री में अमेज़ॉन बिजनेस कर रहा है, उस गवर्नमेंट उस कंट्री के बायलाज या उसके जितने भी कवानीन हैं उससे उसको आ, उस कंप्लाई करना है अमेज़ॉन को ना, तो उस हवाले से। अच्छा, अब है क्या कि पहली गलती लोग क्या करते हैं कि अमेज़ॉन यूके के अंदर पेमेंट वेरिफिकेशन में अमेज़ॉन आपसे दो चीज़ें मांगता है। या वो आपसे मांगेगा आपकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं, वो मतलब उसका उसकी पर्सनल आइडेंटिटी और उसका बिजनेस वेरिफिकेशन, या उसका एड्रेस वेरिफिकेशन, या अमेज़ॉन आपसे मांगता है बिजनेस की वेरिफिकेशन। दोनों केसेस में लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? नंबर एक गलती जो वो करते हैं पासपोर्ट जो है, मैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ, वो पासपोर्ट जो है वो सिर्फ सिंगल साइड जो है वो स्कैन करते हैं, और स्कैन भी गलत तरीके से करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं। ये नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे अभी आएगा पासपोर्ट जी। ये ये पासपोर्ट जो है, ये सैंपल मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको पासपोर्ट इस तरह से स्कैन करना है, कोई भी एज बाकी नहीं रहे, दोनों साइड्स हों, किस तरह आप एज इट इज़ इस सैंपल को फॉलो करें और इसी तरह से अपना पासपोर्ट स्कैन करें, आप डालें। अगर आप ये इस तरह से पासपोर्ट डालेंगे तो 100% आपका पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी गलती लोग क्या करते हैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन में, प्राइमरी कॉन्टैक्ट के अंदर जो एड्रेस वेरिफिकेशन है उसकी, रेजिडेंशियल एड्रेस की, उसमें लोग गलती करते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वो जब अमेज़ॉन आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट मांगता है, तो वो लोग क्या करते हैं अपने वाइफ के अकाउंट की स्टेटमेंट दे देते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन तो उधर मेंशन कर रहा है कि आप हमें बैंक स्टेटमेंट दें। तो वाइज की जो अकाउंट की जो स्टेटमेंट है, पहली बात तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है अमेज़ॉन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो वाइज का अकाउंट आपके बिजनेस वेरिफिकेशन एड्रेस पे बना होगा, आपने जमा करवानी है प्राइमरी कॉन्टैक्ट का रेजिडेंशियल एड्रेस, आप जमा करवा रहे हैं बिजनेस एड्रेस के लिए। तो दूसरी गलती आप ये करते हैं। अब प्राइमरी कॉन्टैक्ट या ओनर जो है, जो बंदा है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आप जो है वो यूटिलिटी बिल जमा करवाएं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप आईडी क्रिएट करने से पहले अपने नाम पे पीटीसीएल कनेक्शन लगवा लें, 1200-1500 में लग जाता है। अगर जो बंदे अभी फंस चुके हुए हैं, जिनको अभी ये कहा, तो वो सब्र रखें, पीटीसीएल का कनेक्शन आज ही लगवाएं और 1 महीना वेट करें। महीना वेट करेंगे तो उनका बिल आ जाएगा अपने ही नाम पे उन पे, और उसमें जो भी वो एड्रेस देंगे नए कनेक्शन पे, वो वही एड्रेस दें एज इट इज़ जो आपने सेलर सेंट्रल में अपना रजिस्टर्ड एड्रेस डाला हुआ है। बिल आ जाए, आप उसकी वेरिफिकेशन वो सबमिट करवाएं, आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, तीसरी गलती, अगर वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट भी करवाते हैं, तो वो बैंक स्टेटमेंट क्या करते हैं, जाते हैं बैंक और वहाँ से जाके बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं, ठप्पे छप्पे वो लगे हुए, अमेज़ॉन वो एक्सेप्ट नहीं करता। या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एप्लीकेशन जो है, जो बैंक अकाउंट आपकी जो भी बैंक है, एचबीएल है, मीज़ान है, उसकी एप्लीकेशन से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, वो जमा करवा देते हैं, ये भी गलत है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी है तो उसकी दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नंबर एक, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 महीने से ज़्यादा की नहीं हो और उसमें एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन हुई भी हो। 1 महीने से ज़्यादा की क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाएंगे तो वो भी उसके भी रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो आप तो एक तो 30 दिन की जमा करवानी है और मोस्ट रिसेंट वाली जमा करवानी है। अच्छा, वो बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे? ना तो आप बैंक से निकलवाएंगे, ना ही आप ऐप से डाउनलोड करेंगे। आप डाउनलोड करेंगे जो भी आपकी कंसर्न बैंक है, पर्टिकुलर बैंक है, उस बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जाके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे और वो आप सबमिट करवाएंगे। क्योंकि वहाँ से जब हम डाउनलोड करते हैं बैंक स्टेटमेंट, तो आपका नाम और एड्रेस उस वाली बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता है, वो पीडीएफ में आपके पास आ जाती है, और वो अमेज़ॉन का जो यूआई है, इंटरफेस है या एआई है, वो उसको डिटेक्ट करता है और वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ किस तरह। क्योंकि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी एक कंपनी है, वो ऑटोमेशन पे चलती है। तो अपने टाइम को बचाने के लिए और प्रोसेसेस को फास्ट या क्विक करने के लिए अमेज़ॉन ने पहले एआई बिठाई होती है। ह्यूमन के पास हमारा कोई भी चीज़ बाद में जाती है, पहले एआई। अब एआई को उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि भाई इस फॉर्मेट के तहत कोई चीज़ आती है तो वो आगे फॉरवर्ड कर दो, वरना यहीं से रिजेक्ट कर दो।
तो वो फॉर्मेट अगर उनके मुताबिक नहीं होता तो वो वहीं से रिजेक्ट हो जाता है 15 मिनट में, एक दिन में। लेकिन जब आपका वो फॉर्मेट एआई पास करता है तो वो फिर आपका बिल या आपका बैंक पासपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट वो फिर ह्यूमन के पास जाती है रिव्यू होने के लिए। तो अगर आप ये वाली बैंक स्टेटमेंट जो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उसमें एड्रेस और नाम का आपका मेंशन है, तो वो वाली बैंक स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि जब आप जमा करवाते हैं बैंक स्टेटमेंट और वो गलत आ जाती है, मतलब वो रिजेक्ट हो गई, तो अब अमेज़न आपसे मांगता है बैंक लेटर। अब लोग जाते हैं और जाके बैंक मेंटेनेंस लेटर या ओपनिंग अकाउंट लेटर या स्टैंडिंग लेटर लेके आ जाते हैं बैंक से। वो स्टैम्प तो लगा के देते हैं, उनके लेटर हेड पे तो होता है, लेकिन वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो लेटर जो है आप खुद जाके निकलवा के आते हैं। जब आप खुद जाके बैंक से निकलवाते हैं तो उसके अंदर अ, बैंक आपके घर पे जब भेजती है, जब भी किसी को कोई लेटर घर पे जाता है तो उसमें लिखा हुआ होता है टू फलां पर्सन और इस एड्रेस पे। लेकिन उस वाले लेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता। तो अमेज़न ये कहता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, अमेज़न ये कहता है कि जो लेटर आपने हमें सेंड किया है उसमें ये तो लिखा हुआ नहीं है कि बैंक ने या आप ही को भेजा है। मतलब आप, अमेज़न कहता है कि आप बैंक लेटर जो है आप तो वो किसी का भी निकलवा सकते हैं, मतलब किसी और बंदे का निकलवा के आपने हमें दे दिया है। हमें कैसे पता चले कि ये बैंक स्टेटमेंट आपका ही है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि अमेज़न कहता है कि वो टू किया, मतलब फॉरवर्ड किया गया हो आपके नाम, आपके एड्रेस पे। और जब फॉरवर्ड किया जाता है तो वो उसी बंदे को रिसीव होना है ना, वही बंदा रिसीव करेगा, तो फिर वो वाला लेटर भाई वैलिड है। अच्छा, वो वाला फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। जी, ये फॉर्मेट है, आप इसमें देखें तो ऊपर लिखा हुआ है टू। ठीक है, टू के बाद आपका नाम है और नाम के बाद आपका एड्रेस है और एड्रेस के बाद हैश दी हुई है और हैश के बाद आपका नंबर दिया गया है। अब अगर आप इस फॉर्मेट पे बैंक लेटर अगर आपको बैंक नहीं देती, अगर कुछ लोग हैं ऐसे जिनके बैंक में मैनेजर उसका उनका दोस्त है और वो उनको दे देता है निकाल के, तो ओके। अगर वो बैंक आपको नहीं देती तो आप बैंक लेटर को एडिट अलबत्ता कर सकते हैं, क्योंकि बैंक लेटर अमेज़न ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करता। आपका बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होता है, आपका यूटिलिटी बिल वेरीफाई होता है, आपका पासपोर्ट भी वेरीफाई होता है, लेकिन आपकी जो बैंक लेटर है उसमें अमेज़न हद में हद वेरीफाई नाम और एड्रेस करेगा, वो ऑनलाइन वही होंगे जो आपके हैं। तो उसका फॉर्मेट अमेज़न नहीं अपना ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता कि ये फेक है या रियल है। तो उसको आप एडिट करें, इस फॉर्मेट पे बनाएं जो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट पे मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया है, जो शेयर किया है। और ये वाला बैंक लेटर आप जमा करवाएं जब अमेज़न आपसे बैंक लेटर मांगे। तो यूटिलिटी बिल मैंने आपको बता दिया, पासपोर्ट मैंने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया, बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, बैंक लेटर के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अगर आप इन 3-4 चीज़ों के साथ जाते हैं तो आपका अकाउंट 100% वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं कि बिज़नेस अकाउंट जो सॉरी बिज़नेस वेरिफ़िकेशन जो होती है, उसमें लोग बार-बार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा करवा रहे होते हैं या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफ़िकेट जो जमा करवा रहे होते हैं। लेकिन अमेज़न जो है वो आपसे मांगता है कि भाई यहाँ पे हमें जो है वो शेयर कैपिटल का डॉक्यूमेंट दें, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट दें। अब काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने देखा ही नहीं होता है। अब वो डॉक्यूमेंट मैं तो पहले तो आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे, ये रहा, ये है शेयर अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग, क्योंकि हम पाकिस्तानी भाई जो हैं वो सारे अपनी एलएलसीज या ये वो खुद क्रिएट नहीं करते, सर्विस प्रोवाइडर से हम कंपनीज क्रिएट करवाते हैं। तो यूके के अंदर कंपनीज हाउस के अंदर जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते वक्त आपको एक आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा जो आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास होगा, क्योंकि क्रिएट उसने की है। वो आप उससे आईडी पासवर्ड लें और उसके बाद जब हम पहली बार लॉगिन करते हैं तो जो यूके कंपनी हाउस है वो ऑथराइजेशन कोड भेजती है आपके दिए गए एड्रेस पे। वो एड्रेस पे जब ऑथराइजेशन कोड आता है वो कोड आप डालते हैं तो आप लोग लॉगिन कर पाते हैं, ठीक है। अब ऑथराइजेशन कोड आपको कैसे मिलता है? आपका मेल बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है, जिस एनी टाइम मेल बॉक्स है या कोई और मेल बॉक्स है,
जहाँ से आपने एड्रेस परचेज़ किया है उस पे अमेज़न भेजेगा और वो बंदे आपको स्कैन करके भेज देंगे ऑथराइजेशन कोड। वो आप वहाँ पे डालेंगे, यूके कंपनी हाउस में आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये जो लिंक मैंने दी है, इस लिंक पे जाएंगे और वहाँ से आप शेयर अलॉटमेंट का या जिसको शेयर कैपिटल का डॉक्यूमेंट जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे एज इट इज़, और ये वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ आप करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 मिस्टेक्स करते हैं, डॉक्यूमेंट गलत सबमिट करवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट किस तरह गलत सबमिट करवाते हैं बता दिया, बैंक लेटर किस तरह गलत सबमिट करवाते हैं बता दिया, यूटिलिटी बिल आप एडिट करते हैं उसमें आप फंस जाते हैं। उससे अच्छा बेहतर तरीका, इससे अच्छा कोई नहीं है कि आप पीटीसीएल कनेक्शन लगवाएं, 1200 का 1400 का लग जाता है और फिर आप उसके साथ जाएं। पासपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं यूएस के अंदर जो वेरिफिकेशन है उसमें। यूएस के अंदर जो वेरिफिकेशन है उसमें अमेज़न आपसे बोलता है कि देयर इज़ नो वैलिड, मतलब हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए और ये कंफर्म करें कि जो सेलर सेंट्रल पे आपका चार्ज मेथड है वो वैलिड है, क्रेडिट कार्ड जो है वो वैलिड है। और नीचे जो ऑप्शंस देता है कि हमें आपका यूटिलिटी बिल चाहिए और बिजनेस लाइसेंस इफ़ एप्लीकेबल का मतलब अगर आपने अकाउंट एलएलसी पे बनाया तो फिर तो आपने लाजमी देना है। अच्छा, वहाँ पे भी बैंक स्टेटमेंट यही आप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट से। 1 महीने की होगी, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। और अपना चार्ज मेथड के लिए, मतलब जो भी आपका चार्ज मेथड होगा वो आपका, अगर पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड आपने लगाया हुआ है चार्ज मेथड में या डेबिट कार्ड लगाया हुआ है तो आप उसकी स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, भले आपका अकाउंट एलएलसी पे बना हुआ है। अच्छा, यूएस के अंदर पाकिस्तानी रेजिडेंशियल एड्रेस का कोई चक्कर नहीं होता। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो ठीक है, फिर तो यही पीटीसीएल बिल वाला। लेकिन अगर आपने बिजनेस एड्रेस दिया हुआ है तो फिर वहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन नहीं होती। अलबत्ता आप जब वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं तो आपने यही पासपोर्ट का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट लाजमी सबमिट करवाना है, साथ में बैंक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई चार्ज मेथड के लिए वो बैंक स्टेटमेंट आपने जमा करवानी है। उसके अलावा आपने जमा करवाना है यूटिलिटी बिल और बिजनेस लाइसेंस। ठीक है, बिजनेस लाइसेंस हम बोलते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है हम उसको, और उसके अलावा आप एडिशनली यूएस के अंदर ईआईएन जो सर्टिफिकेट होता है हमारे पास, टैक्स सर्टिफिकेट, वो भी आप जमा करवा सकते हैं। इससे भी ये थोड़ा एडिशनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो भी आप जमा करवा सकते हैं। अच्छा, अब है ये कि गलती क्या होती है। अच्छा, यूके के अंदर अगर आपके पास लेट सपोज आपने डायरेक्ट अकाउंट ही क्रिएट किया है एलटीडी पे और आपने वहीं का बिजनेस दे दिया है, अब वो बिजनेस वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और आपकी वाइस की स्टेटमेंट नहीं चल रही है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप बजाय इसके कि आप एड्रेस चेंज करें दूसरी बैंक के पीछे भागें, बेहतर तरीका ये है कि आप कंसल्टाइजर्स, एक एजेंसी है इधर पाकिस्तान में कराची में बेस्ड है, वो यूके के अंदर वेरीफाइबल यूटिलिटी बिल्स बना के देते हैं, उनके कनेक्शंस लगे हुए हैं। आप उनको अप्रोच करें, वो $20 या $30 लेते हैं और वो आपको बिल यूटिलिटी बिल बना के देते हैं। मैं उस कंसल्टाइज़र की जो फेसबुक का पेज है या वेबसाइट है वो लिंक में मैं दे देता हूँ, आपको मिल जाएगी लिंक में, तो आप उनसे रब्ता करें और यूटिलिटी बिल उनसे बनवा लें यूके के लिए और वो आप सबमिट करवाएं। ठीक है, अगर आपका बिज़नेस वेरिफिकेशन आपकी हो रही है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, लेकिन अमेज़न कहता है कि हमें बिज़नेस वेरिफिकेशन करनी है, तो फिर उसमें यूटिलिटी बिल आप उनसे परचेज़ करके दे दें। अच्छा, यूएस के अंदर पासपोर्ट सेम, बैंक स्टेटमेंट सेम बता दिया मैंने, और उसके अलावा बिज़नेस लाइसेंस मैंने आपको बताया कि आपने ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप ईआईएन भी उनको दे सकते हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट आपने चार्ज मेथड के लिए, बाकी बचा आपका यूटिलिटी बिल। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है फिर तो आप ये पीटीसीएल वाला देंगे, लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट है और एलएलसी पे क्रिएट किया गया है तो आपने यूटिलिटी बिल जो है फिर यूएस का देना होगा। ठीक है, अब यूएस का लेट सपोज आप नहीं दे सकते बिल, तो फिर आप वर्चुअल कनेक्शन लगवा लें वहाँ पे। ठीक है, या आप जो सर्विस प्रोवाइडर है, यही कंसल्टाइजर्स वाले हैं या इस तरह के जो बनते हैं, उनसे आप यूटिलिटी बिल ले लें, परचेज कर लें, क्योंकि यूएस के अंदर एडिटेड यूटिलिटी बिल चल जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो उसमें ये है कि आप उनसे परचेस करें और आप वो सबमिट करवा दें। ये इस तरह से अगर आप जाएंगे, पासपोर्ट जो सैंपल बताया वो, बैंक स्टेटमेंट जिस तरह मैंने बताई है वो, जिस तरह से मैंने बाकी सारी चीज़ें बताई है, अगर आप ये चीज़ें इसी तरह सबमिट करवाएंगे सही टाइम पे सही जगह पे, प्राइमरी कांटेक्ट की वो मांग रहा है आपसे वेरिफिकेशन, आप जमा करवा रहे हैं बैंक बिजनेस यूके वाला जो आपका एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस, आप उसके लिए प्रूफ दे रहे हैं, तो भी आप फेल ही होंगे, सारी बात है। अमेजोन आपसे मांग रहा है बिजनेस वेरिफिकेशन, आप वहाँ पे प्राइमरी कांटेक्ट की सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो भी आप फेल होंगे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, इसको एक्सपेडाइट करने के लिए, प्रोसेस के लिए, मैं ये कहता हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया करें। सारे में से मतलब प्राइमरी प्लस बिजनेस दोनों, मतलब पासपोर्ट मस्ट, यूटिलिटी बिल बैंक स्टेटमेंट चार्ज मेथड के लिए, और बिजनेस लाइसेंस बिजनेस के लिए, ये सारी चीज़ें आप जमा करवाया करें। अच्छा, इसमें जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको फॉर्मेट बताए वो तो ठीक है, वो इस तरह से आपने करवाने हैं। कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं कि डॉक्यूमेंट की जो भी एजेस है वो विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए। आपके मोबाइल से फ़ोटो निकालो क्लियर, वो भी चल सकता है, और ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप उसको प्रोफेशनल स्कैनर से स्कैन करें। अच्छा, दूसरा, आपका आईडी कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट, और ये जो चीज़ें हैं वो कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट। आप अगर आप भेजेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सपोर्टेड लैंग्वेजेस जो हैं, ये थोड़ा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, टिप्स थोड़ी इससे रिलेटेड। वैसे जो सपोर्टेड लैंग्वेजेस हैं वो तो इंडियन भी है, जर्मन है, चाइनीज़ है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन रिकमेंडेड है कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप इंग्लिश में सबमिट करवाएं। अगर इंग्लिश में नहीं है तो उनको इंग्लिश ट्रांसलेट करके और नोटराइज करवाएं। किसी भी अपने पाकिस्तान के किसी भी वकील के पास जाए, 50 रुपये लेते हैं, वो कोर्ट पे बैठे होते हैं नोटरी पब्लिक वाले, वो नोटरी करके दे देते हैं और वो आप सबमिट करवा दें। अच्छा, फाइल फॉर्मेट्स जो हैं काफ़ी सारे हैं, जेपीजी भी है, पीडीएफ भी है, फलां है अला है। अमेजोन कहता है कि जेपीईजी, ये जितने भी फाइल फॉर्मेट्स है ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन रिकमेंडेड जो फाइल फॉर्मेट है वो पीडीएफ है। आप पीडीएफ में डॉक्यूमेंट्स को भेजा करें, ठीक है। जल्दी प्रोसेस होता है, टाइम नहीं लगता, जल्दी रिव्यू हो जाते हैं और एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा, अच्छा, एक सेकंड, हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग है ये, आप जो भी चीज़ें जमा करवाएं, तो ऐसा नहीं है आपने जैसे डाउनलोड किया और उसका जो भी नाम आ रहा है वो सबमिट करवा दें। आपने क्या करना है कि जो भी फाइल्स आप जमा करवाने जा रहे हैं उन सबको आप पहले करेंगे रीनेम। लेट सपोज बैंक स्टेटमेंट के आगे जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम आप लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट, बस। यूटिलिटी बिल पे सिर्फ यूटिलिटी बिल, बस। पासपोर्ट पे पासपोर्ट, बस, उधर फ़ोटो आईडी या उधर कुछ भी नहीं। और बिजनेस लाइसेंस पे बिजनेस लाइसेंस, मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे बिजनेस लाइसेंस, जो अमेजोन की लैंग्वेज है। लेट्स सपोज मैंने डाउनलोड की बैंक स्टेटमेंट, और उस पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट फलां फलां, जो भी नाम आ जाता है ऑटोमेटिकली डाउनलोड करते हुए, तो उस तरह की आप कोई उसको रीनेम करें और सिंपल वर्डिंग्स में आप उसको रीनेम करके आप वो वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। अच्छा, अच्छा, उस नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो कुछ ख्याल रखिएगा कि ऐड ना हो, वरना वो डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसका बोट जो है वो उसको रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल मैंने आपको बताया कि मोस्ट रिसेंट होना तो लाजमी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट 30 डेज की होनी चाहिए, 6 महीने की, 1 साल की नहीं जमा करवाइए प्लीज़। अच्छा, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट प्लस बैंक लेटर जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। अच्छा, और एनी बिल दैट कैन बी वेरीफाइड वाया इंटरनेट, बिल वो यूटिलिटी बिल, यही जो मैंने आपको बताया पिक्सेल का, कि अमेज़न जो है शुरू में जब सेलर सेंट्रल सेलिंग रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी पाकिस्तान में, तो अमेज़न आपका एड्रेस वेरीफाई कर रहा था थ्रू बैंक स्टेटमेंट। लेकिन क्योंकि तब अमेज़न के पास पाकिस्तान के यूटिलिटी बिल के फॉर्मेट नहीं थे, या वो एजेंसी से अभी उनकी कोलैबोरेशन नहीं हुई थी, ये पीटीसीएल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या प्राइवेट कंपनीज जो दे रही हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, लेकिन अब उनके पास सारी चीज़ों का एक्सेस है, तो अब वो वेरीफाई करते हैं ऑनलाइन, लिटरली वेरीफाई करते हैं। तो आप जो है किसी भी चीज़ का बिल, अगर यूटिलिटी बिल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि जिस कंपनी का बिल है वो उनकी वेबसाइट है और वो वहाँ पे जाके अमेज़न उसको वेरीफाई कर सकता है, आपका कस्टमर आईडी डाल के, कुछ भी डाल के।
तो यूटिलिटी बिल वो दें। अच्छा, अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, मिस्टेक की वजह से, तो जब आप सेकंड टाइम सबमिशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, सिर्फ कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएं। पासपोर्ट से लेके बैंक बिजनेस लाइसेंस तक जो भी 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट करवाएं। अच्छा, अब इन सब के बाद एक इम्पोर्टेंट थिंग है, वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक हैं और जिस तरह मैंने बताया वैसा भी आप कर रहे हैं, फिर भी रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर उसमें एक चीज़ हो सकती है, लेट सपोज कि आपका फर्स्ट नेम, लेट सपोज मेरा फर्स्ट नेम है शाहिद, लास्ट नेम मेरा कोई है ही नहीं, ना पासपोर्ट पे ना एनआईसी पे, हूँ तो मैं समो, लेकिन लिखा हुआ नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन अमेजोन तो साइन अप करने ही नहीं देता जब तक आप लास्ट नेम ना डालें। तो लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट नेम में भी शाहिद, लास्ट नेम में भी शाहिद डाल देते हैं। अब जब शाहिद शाहिद आ जाता है और डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करवाते हैं तो उसमें सिर्फ एक शाहिद होता है, तो अमेजोन बोलता है ये तो आपने, आपका नाम ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट आपसे रिलेट ही नहीं करता। इन कंडीशंस में आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, या आपके वेरिफिक एड्रेस जो है, जो डॉक्यूमेंट में एड्रेस है उसमें सिटी या रोड को RD लिखा गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स यूज हुई हुई है किसी भी एक जगह पे, तो भी अमेजोन रिजेक्ट करता है। फिर भी आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि जो शॉर्ट वर्ड है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, और जो एब्रीवेटेड फॉर्म है इसकी, और जो फुल फॉर्म है वो ये है। तो मेरा जो कंप्लीट एड्रेस है वो असल में इस तरह है, इसमें ये इस तरह के आप एक्सप्लेनेशन देते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपके नाम में कोई चेंजिंग है, कामा की चेंजिंग है, किसी भी चीज़ की, उसकी आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, और फिर साथ में जो आपके वैलिड डॉक्यूमेंट जो जिस तरह मैंने बताया वो सबमिट करवाएंगे आप, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। मैं सुबह सुबह उठा था तो मैंने सोचा कि ये मैं शेयर कर दूं। धूप हो रही है, अभी मुझे गर्मी भी लग रही है, पसीना हो गया हूँ मैं। और उम्मीद है कि आप मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको जो फ्यूचर वीडियोस मेरी इन्फॉर्मेटिव इससे रिलेटेड मैं डालता जाऊंगा वो आपको उनके अपडेट्स मिलते जाएं। आईडी क्रिएशन की नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप देख लें, और फेसबुक पे मेरा पेज है शाहिद इकबाल सम्मो के नाम से, वो भी लिंक में दे रहा हूँ, वो भी आप लाइक कर दें। और अगर कोई बंदा सीखना चाहता है कुछ, तो वो मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और आप मेरी बताई गई बातों पे अगर अमल करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।